हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं धर्मेंद्र लर्निंग टेक्निक्स। तो आइए हम लोग देखते हैं विराम चिन्ह, जिसमें पहला है क्वेश्चन मार्क, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। यह चिन्ह प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रयोग किया जाता है। पहला है हु आर यू, तुम कौन हो। दूसरा है व्हाट इज ही डूइंग, वो क्या कर रहा है। तीसरा है डू यू लव योर मॉम, क्या आप अपनी मम्मी से प्यार करते हो। तो इस प्रकार से प्रश्नवाचक चिन्ह को हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है एक्सक्लामेशन मार्क, जिसमें हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य, जिसमें पहला है भगवान आपको आशीर्वाद दे, गॉड ब्लेस यू। वाह गजब, बहुत बढ़िया, वाव वंडरफुल, भगवान की दया से या प्रभु की कृपा से, बाई गॉड्स ग्रेस, कितनी दुखद की बात या कितनी दुखद। हाउ सैड, उसकी इतनी हिम्मत। हाउ डेयर ही, वो प्यारे, वो डियर, बहुत बड़ी गलती। टेरिबल मिस्टेक, अविश्वसनीय, बहुत ही ज़बरदस्त। अमेजिंग या अवेशम, बकवास, नॉनसेंस, भगवान की शुक्र है, थैंक गॉड, ये हुई ना बात, जीत की खुशी में। हैरी डैट इज़ इट, नज़र ना लगे, टच वुड, ज़रूर, क्यों नहीं, पक्का। श्योर, वाई नॉट, ऑफ कोर्स, शाबाश, वेल डन, क्या बात है, खुशी से कहना। वाट आ न्यूज़, सच में, रियली में, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स आ लॉट, बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, क्या आइडिया है, व्हाट एन आइडिया। तीसरा है फुल स्टॉप या विराम, पूर्ण विराम। फुल स्टॉप का प्रयोग किसी भी ऐसे वाक्य के अंत में किया जाता है जो ना ही प्रश्नवाचक और ना ही विस्मय बोधक वाक्य, बल्कि जिस वाक्य में बात पूर्णतः समाप्त हो। फुल स्टॉप लगाने का सीधा मतलब है कि वाक्य खत्म हो गया है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं, मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग। राम अच्छा लड़का है, राम इज़ अ गुड बॉय। इसके बाद हम लोग देखते हैं सांसद, विधायक, प्रधानमंत्री को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं। एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। दूसरा है एमएलए, मेंबर ऑफ लीजिस्लेटिव असेंबली। पीएम, प्राइम मिनिस्टर। बीए, बैचलर ऑफ आर्ट। एग्ज़ाम्पल, इसको बहुत लोग नहीं जानते। ई जी का मतलब होता है फॉर एग्ज़ाम्पल। आई ई का मतलब होता है डैट इज़। ई टी सी का फुल फॉर्म होता है एक्सेट्रा। नीचे लिखा है मैं कई यंत्र बजा सकता हूँ, उदाहरण के तौर पर गिटार, सितार, पियानो आदि। आई कैन प्ले मेनी इंस्ट्रूमेंट, एग्जाम्पल गिटार, सितार, पियानो एक्सेट्रा। उसके बाद चौथा देखते हैं कॉमा, अल्प विराम। जब आपको किसी वाक्य को बोलते हुए बीच में जरा सा विराम लेना हो तो कॉमा का प्रयोग किया जाता है। नीचे कुछ एग्जाम्पल इस तरह से दिया गया है। राम कम हियर, राम यहाँ आओ। राम के बाद कॉमा है तो वहाँ पे थोड़ा सा रुक के कम हियर को बोलना है। दूसरा है आई हैव मनी फ्रेंड सच एज अमन, अमित, संदीप एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हम लोग एक्सेट्रा का यूज़ किए हैं। तीसरा है ही विल कम ऑन मंडे 20 सितंबर, वो वहाँ सोमवार 20 सितंबर को आएगा। चौथा है इफ़ ही कम आई विल नॉट कम, अगर वो आया तो मैं नहीं आऊँगा। राम माई बेस्ट फ्रेंड इज़ ही ब्रदर, राम मेरा सबसे अच्छा दोस्त उसका भाई है। पांचवा है कोटेशन मार्क, जिसके हम लोग बोलते हैं एट आ बिगिनिंग और एट द एंडिंग। राम सैड आई एम द बेस्ट, राम ने कहा मैं सबसे अच्छा हूँ। दूसरा है मैनेजर से कस्टमर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, मैनेजर कहते हैं कस्टमर बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप
अगर आप ध्यान दें तो कोटेशन मार्क को लिखने का वाक्य शुरुआत व अंत के अलग अलग होता है। वाक्य के शुरुआत में इन्वेंटेड कॉमा जबकि अंत में इन्वेंटेड एंडिंग है। छठवां है कोलन, जिसको डबल डॉट से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। प्रायः कोलन का मतलब है जैसे कि कोलन का प्रयोग अधिकतर तब किया जाता है जब आप व्यक्तियों या चीज़ों या जगहों आदि की सूची के बारे में बताते हैं। नीचे दिए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। आई मैट मैनी पीपल, विनीता, अंजलि, कुलदीप, डिम्पल और सीमा। तो यहाँ पे आई मीट मैनी पीपल के सामने लगा है कॉलन, तो इस प्रकार से हम लोग इसका यूज़ करते हैं। दूसरा है आई हैव मैनी थिंक, बुक्स, पेन, वेजिटेबल, शुगर, राइस एक्सेट्रा। मेरे पास कई चीज़ें हैं जैसे कि किताब, पेन, सब्जियां, चीनी, चावल इत्यादि। और सातवां है सेमीकोलन। सेमीकोलन को बोलते हैं अर्ध विराम। सेमीकोलन को समझने के लिए नीचे दिए गए उदाहरण पर ध्यान दें व ऑडियो लेक्चर को भी सुनें। और आठवां है अपॉस्ट्रोफी। जब आप कहते हैं राम का, किताब का, बच्चों का, मम्मी क्या इत्यादि में इंग्लिश में पैसेंजेस कहते हैं। दूसरा है दो शब्दों को एक बनाने के लिए इन शब्दों में से सहायक क्रिया होनी चाहिए या दूसरी को सर्वनाम या नॉट का प्रयोग करते हैं। अब डू नॉट को शॉर्ट में किस प्रकार से लिखते हैं आइए देखते हैं। डू नॉट, डजंट, इज नॉट, इजंट, डू नॉट, डोंट, हैज़ नॉट, hasn't, I have, I've, you are, your। यहाँ पर does, is, do, have, are, has सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब है और I व you सर्वनाम प्रोनाउन। सर्वनाम के बारे में हम आने वाले चैप्टर में विस्तार से पढ़ेंगे। सोमवार को मंडे, मंगल को ट्यूसडे, बुधवार को वेडनेसडे, बृहस्पति को थर्सडे, शुक्रवार को फ्राइडे, शनिवार को सैटरडे और रविवार को संडे कहते हैं इंग्लिश में। अब साल के 12 महीने को हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलते हैं आइए देखते हैं। जनवरी को बोलते हैं जनवरी, फरवरी को बोलते हैं फरवरी, मार्च को बोलते हैं मार्च, अप्रैल को बोलते हैं अप्रैल, मई को बोलते हैं मई, जून को बोलते हैं जून, जुलाई को बोलते हैं जुलाई, अगस्त को बोलते हैं अगस्त, सितंबर को बोलते हैं सितंबर, अक्टूबर को बोलते हैं अक्टूबर, नवंबर को बोलते हैं नवंबर, दिसंबर को बोलते हैं दिसंबर। अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।